दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हमारे आध्यात्मिक गुरु पद्माकर कृष्ण जी महाराज, जो कि एक बहुत बड़े कथावाचक भी हैं, यह आप लोगों को यह बताएंगे कि मार्ग जो होते हैं, भक्ति के तमाम मार्ग बने हुए हैं, तो भक्ति के मार्ग से व्यक्ति किस चीज के प्राप्ति की इच्छा रखता है और क्या अलग अलग मार्गों से चल के अलग अलग भगवान मिलते हैं, क्या कि ईश्वर एक ही है, सिर्फ मार्ग अलग है। तो महाराज जी प्रणाम। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि जो लोग, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई राधा जी का भक्त है, और कोई सीता जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, मतलब भक्ति के तमाम मार्ग बने हुए हैं। और लोग अपने घरों में भी देखिए अक्सर जो है कि 100-100, 150-150 मूर्तियां सजा के रखे रहते हैं, फोटो लगा के रखे रहते हैं, एक अगरबत्ती यहाँ, एक अगरबत्ती वहां, एक अगरबत्ती वहां जलाते हैं। तो यह क्या है, मतलब कि अलग अलग मार्गों से जो लोग ईश्वर की तलाश में लगे हैं, आध्यात्म के चरम को पाने के लिए लगे हैं, यह सही है या गलत है? और क्या एक मार्ग से चल के व्यक्ति किसी की प्राप्ति कर सकता है, या तमाम मार्गों के दौड़ते रहने से कोई मिलना है किसी को? जी, राधे राधे। सर्वप्रथम तो आपको बताएं, मेरा नाम प्रभाकर कृष्ण है। प्रभाकर जी। और आपने भक्ति के प्रकार नहीं पूछे जी, आपने देवताओं की उपासना के प्रकार पूछ रहे हैं। जी जी जी। भक्ति तो दो मानी गई प्रमुखता, साकाम और निष्काम। साकाम भक्ति वह है जिसमें हम कोई कामना रख करके कार्य करते हैं, और निष्काम भक्ति जिसमें कोई मन कामना रहित। और भक्ति का जो सबसे उत्तम प्रकार है, अहे तो क्या प्रतिहता भक्ति, भागवत में आया है। भक्ति में कोई मांग नहीं होती है, कोई डिमांड नहीं होती है, बस कि तत्सुखी सुखित्वम की भावना होती है। जी, अपने प्रेयसी अपने प्रियतम को कैसे प्रसन्न रखे, उसकी हर इच्छा पर बलिहार जाती है। और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन चपल हैं, इनके गंभीर विशेष। तो दोनों में, राम और कृष्ण की भक्ति में तो खैर कोई भेद ही नहीं है, या शिव की भक्ति में भी। रामचरितमानस में पूज्य बाबा ने लिखा, राम जी ने भी कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तेनर सपने में नहीं भावा। अगर भगवान शंकर का विरोध करता है तो वह मुझे कहीं से पसंद नहीं। और अगर आप सभी मार्गों का एक आप खोज रहे हैं तो वह है राजमार्ग। कौन सा मार्ग महाराज? राजमार्ग भक्ति, जो वेदोक्त भक्ति है, जो शास्त्रोक्त भक्ति है, ये आप जीटी रोड समझ लें। जी। और जितने पंथ, आप पंथों के विषय में शायद कहना चाह रहे थे, जो नाना प्रकार के पंथ निकल गए हैं, संप्रदाय निकल गए हैं, और उससे भी लोग भक्ति कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में कुछ नहीं तो कई लाख संप्रदाय चल रहे हैं। नहीं महाराज जी, मेरा कथन यह नहीं था। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि अभी जैसे कि थोड़ा लोग आपस में, पंडित लोग, पुजारी लोग भी उलझे हुए हैं, और भक्त गण भी उलझे हुए हैं। आप खुद ही देखते होंगे, कोई बताता है कि मैं शिव भक्त, कोई बताता है कि मैं राम भक्त। कोई दिक्कत नहीं है, शिव भक्ति में, राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, शंकर की, दुर्गा की भक्ति। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है जी। पंचदेव उपासना कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु और मैं।
तो सूर्य को कहीं गणेश के रूप में महाराष्ट्र में पूजा जाता है, अन्यथा सूर्य ही प्रत्यक्ष हमारे 5 देव हैं, पंचदेव। जी हम सनातन धर्मियों के घर में ये पंचदेव की पूजा होती है। कोई भाई गृहस्थ में है तो पंचदेव की पूजा करते हैं। जो जानते हैं किसी न किसी रूप में, वो साल भर में इतनी व्यवस्थाएं हैं, वो पंचदेव की पूजा हो जाती है। अच्छा महाराज जी, ये जैसे पंचदेव आपने बता दिया, जो ये पंच महाभूत हैं यही आपके पंचदेव हैं। पंच महाभूत अलग है जी जी। पंच महाभूत यह अलग है, पंचदेव बिल्कुल अलग है। पंचदेव ये अनादि शक्तियां हैं, और पंच महाभूत से तो यह शरीर का निर्माण किया गया। छित जल पावक गगन समीरा, जी ये 5 तत्वों से यह शरीर की संरचना हुई। संरचना, शरीर क्या नहीं, पूरे संसार की। जी 5 तत्व के अलावा छठा तत्व आज तक आया नहीं, अस्तित्व में नहीं है। छठा तत्व आज तक कोई खोज नहीं पाया। सनातन में महाराज जी एक और पूजा होती है नवग्रहों की। आप देवों की बात कर रहे हैं, पंच महादेव, उनकी पूजा होती है। फिर यही भटक जाते हैं लोग कि नवग्रह अलग हो गए, देव अलग हो गए, है क्या समझ में नहीं आता। आपका राष्ट्रपति से संबंध हो जाए जी तो मोहल्ले के चोर चक्कों और थानेदार से आप हाजिरी लगाने जाओगे नहीं। लेकिन हाँ, ये लोगों की थोड़ी सी मतिभ्रम है। कलयुग के पाखंड से लुप्त हो ही सदग्रंथ। कलयुग में जो पाखंड इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हृति द्रुता, जैसे इसको ऐसे समझें, हम ज्ञानी बन नहीं पाए और मूर्ख अपने को हम मानते नहीं। जी ज्ञानी हम बन नहीं पाए, मूर्ख अपने को अल्पज्ञ नहीं मान रहे हैं, तो कल्याण नहीं होना है। ये जैसे यहाँ संतों ने दृष्टांत देते हैं, मोतिया बिंद जिसको हो जाए, दिखाई पड़ता नहीं लेकिन कहता हम देख रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे शराबी शराब पीने के बाद कहता है मुझे नशा नहीं, बहुत ज्ञान की बात करता है, बड़े अध्यात्म की बात करता है। शराब पी के शराब छोड़ने की बात करता है। शराब पी करके कहता है शराब मत पियो भाई, बहुत खराब चीज होती है। जी जी जी। अब कभी शराबी अपने बेटे से कहता है बेटा तू भी बैठ। खैर कलयुग में वैसे बच्चे भी आए महाराज जी। तो हम आपकी बात को और थोड़ा सा, क्या प्रश्न किए थे आप महाराज जी? अब हमारा प्रश्न यह था आपसे कि जो मार्ग है, सारे मार्गों में सबसे बेहतर मार्ग कौन है कि आध्यात्म की प्राप्ति की जा सके और ईश्वर की प्राप्ति की जा सके? वही बता रहे। देखिए, अगर हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं जी तो हमारे ऊपर समस्त आश्रमों की जिम्मेदारी है। जी, गृहस्थ आश्रम में समस्त आश्रमों की जिम्मेदारी है। हमारे 4 आश्रम हैं, हमारे 4 वर्ण हैं, हमारे 4 वेद हैं, हमारे यहाँ 4 धाम है, 4 का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जातिगत नहीं था कुछ जी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। 4 वर्ण है, और चारों वर्ण कहते हैं राम नाम जपे बिना चारों वर्ण चमार। चमार का मतलब हमारे यहाँ बिरादरी से नहीं लिया गया जी। ये जो भाई मृतक चर्म हो जाता है वह समझो, और राम नाम लेता है तो चांडाल, जिसे स्वपच कहते हैं, जो घाट पे दाह संस्कार क्रिया करते हैं, सबसे नीचे माने अछूत माने गए। जी जी, जो जैसे आपके सन्यासी, जी जी, सन्यासी को भी जैसे ये भी अपना दाह क्रिया करके आते हैं, सन्यास ग्रहण करते हैं। तो गृहस्थ कभी भी कहते महिलाओं को पैर स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये आए, इनको खिलाएं पिलाएं, भाई इनकी 5 चीजें नहीं है, शिखा सूत्र, ये सब स्त्रियां, अग्नि, ये सब का इनको त्याग करा दिया जाता है। ये अलग बात है, कलयुग में अलग अलग ढंग से लोग, आजकल तो जिसके बड़े आश्रम हो बड़े बाबा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो शास्त्रोक्त विधि है, तो शास्त्रोक्त विधि से जब आप चलेंगे तो जीटी रोड है।
जी। आप चलते जाएं, अपने आप आपको मार्ग नहीं पूछना है। लेकिन आप जब कहीं पंथा, आप नवग्रह की बात कर रहे हैं, ये ग्रहों की उपासना आपको तब करनी है, उनकी शांति का उपाय करना है। आप गृहस्थ में हैं, अभी आप गुरुमुख नहीं हुए, एक निष्ठ नहीं हुए, एक में समर्पित नहीं हुए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। तो भक्त की यह दशा हो जाती है कि वो चाहे राम मार्ग की भक्ति हो, कृष्ण मार्ग की भक्ति हो, ये सबसे उत्तम बताइए। आप शिव की भक्ति हो, माँ दुर्गा की भक्ति हो, किसी भी मार्ग की, फिर उन्हीं में निष्ठ हो जाए। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि मोहल्ले का थाने आपने राष्ट्रपति बुला रखे हैं तो अपने दरवाजे पर, अचानक मोहल्ले का थानेदार आ गया जी। और आप ले गए माला, थानेदार को पहना दिए। जी। अब बताइए, राष्ट्रपति खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज हो जाएगा भाई, नाराज होगा, अनदेखा करेगा आपको कि भाई हम जब हैं तो क्या हो सकता। लेकिन जहां कर्म कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 कांड है वेद के। जी। तो हमारे 86,000 ऋचाएं जो हैं वो कर्म कांड की है। कर्म कांड से ही आपको ज्ञान कांड में आप जाते हैं। जी। जी। ज्ञान कांड में कितनी है? 14 है, वो 10,000 है, और 4,000 ऋचाएं हैं उपासना कांड। जी। उपासना कांड माने उप समीपे आसनम उपासनम। आप जब ईश्वर के लिए अपने हृदय में उपस्थान, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति माने दूसरा स्थान आपने अपना घर ही बना लिया, देह ही बना लिया, जी। तो वही उपासना है, यह उपासना है। मतलब आप पंचम भूले देह सुधि तब छठी भावना, माने देहाभिमान की टोटल निवृत्ति हो जाए। जी। आप कहाँ बैठे हैं, क्या खाए हैं कि नहीं खाए हैं, रात चल रही है कि दिन बीत गया, दिन बीत गया कि रात आ गई, कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीत गया, नहीं बीता, इसका तो ऐसे आपको संत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। मतलब बुद्धि से सोचना समझना छोड़ के, दिमाग लगाना बंद करके, एक ही स्थान पे दिमाग को केंद्रित कर देना ही मतलब कि आप बुद्धि से भक्ति भक्ति का कोई मतलब नहीं। जी। जहां बुद्धि आ गई, तर्कणी बुद्धि है। जी। बुद्धि आपसे तर्क करेगी। जी। बुद्धि तर्क करेगी। तर्क करेगी। आप कहीं कथा वार्ता में जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको दान धर्म करने की इच्छा होती है, परोपकार करने की इच्छा होती है, झूठ न बोले इसकी इच्छा उत्पन्न होती है जी। कि भाई झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। बलि ने कहा था यही बात अपने गुरु, इसलिए गुरु को त्याग दिया था। जी। तभी कहे ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आज हम झूठ बेमतलब का बोलते हैं, भले जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो भी हम झूठ बोलते हैं, हैबिचुअल हो गए, और यह सबसे बड़ा पाप है। तो सत्य मार्ग पे चले, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। जो सोचिए, जो हृदय में हो वही सोचिए, वही बोलिए, वही हाथ से करिए, यह भक्ति है। महाराज जी, जो हमने प्रश्न आपसे किया था कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, वह मेन तो इसीलिए मतलब एक तरीके से मान लीजिए तो भय के कारण ही लोग जो है कि पूजा पाठ इन सब चीजों में कलयुग में विश्वास कर रहे हैं। उनको भय है, डर है। जब बीमार होते हैं तो ईश्वर याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं, राम रहीम सब याद आते हैं। जब मुसीबत में होते हैं तो यह लोग याद आते हैं। तो भय बस जो है, जो भक्ति चल रही है वह आप देख ही रहे हैं। मैं जो भय के कारण नहीं, जो भाव के कारण भक्ति कर रहे हैं। भक्ति 2 तरीके से हो रही है, एक भय के कारण हो रही है, भाव के कारण हो रही है। तो किस भाव से भक्ति की जाए? भूख के कारण भी भक्ति होती है। भूख भय और तमाम जो भी आप भक्ति नहीं है जी, ये दिखावा है, ये पाखंड है जी। भक्ति एक ही है, और उसी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जी।
भक्ति जब आप में बढ़ेगी तो उसका थर्मामीटर है, आप में ज्ञान बढ़ेगा, जी अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। ये भक्ति के पैरामीटर है। भागवत के जब प्रारंभ होता है तो जो गोकर्ण की कथा आती है यहीं से प्रारंभ ही होती है। और जो आप बता रहे हैं यह जो भय का भक्ति है, जो भूख की भक्ति है, यह भक्ति नहीं है। यह तो उसको भूख लगी है इसलिए अपनी माँ को याद कर रहा है, या किसी को बुला रहा है, या डर लग रहा है इसलिए। तो भय बिन होय न पीर, यह उन लोगों के लिए कहा गया जो चालाक प्रवृत्ति के लोग रहे। जी जी। लेकिन भगवान इनसे नहीं मिलते, भगवान भाव की भक्ति से मिलते हैं। आपके हृदय में भाव है, आपके पास कोई वस्तु ना हो, ठाकुर जी के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपके बस भाव की आवश्यकता है। भाव बिन कछुए हमें दो, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दो वह भी हमें स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे में, न काष्टे बसत दियो, न पाषाणे न मृदमय, देव ही विदते भावे तस्माद भाव कारणम। प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ, बाप ने कहा खंबे में, बोले हाँ इस खंबे में। भगवान नरसिंह भगवान निकले कि नहीं? आज भी कहते हैं प्रतिखंभन में सिंह विराजित है, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद तो बनो। मतलब जब निष्काम आप सिर्फ किसी चीज पे अपने आप को एकाग्र कर लेंगे तभी ईश्वर प्राप्ति की, यह ठाकुर जी की ईश्वर की भक्ति है। वो भक्ति हाँ, ही आपको। और अगर आपको कामनाओं की भक्ति करनी है जी तो उसके लिए 33 करोड़ देवता, 36 करोड़ भवानी है। जी। इंद्र की उपासना करिए, आप सौंदर्य प्रधान हो जाएंगे, आपको रस सुख आएगा। मतलब अलग अलग, सरस्वती की उपासना करिए आपको विद्या मिलेगी, लक्ष्मी की उपासना करिए आपको धन मिलेगा। मतलब इस तरह से एक विवाद अक्सर और रहता है। अभी आपने करोड़ शब्द का जिक्र कर दिया, तब मतलब कि अक्सर होता है कि लोग कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता, और फिर कहा जाता है नहीं ये 36 कोटि है। तो एक करोड़ है कि कोटि है? कोटि माने करोड़ ही होता है। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब दावा करते हैं कि हम आपको भगवान से दर्शन कराते हैं। तो ऐसे ठेकेदारों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे बस आप बच के रहिए। देखिए हमारे यहाँ कहें कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़ी पहचान जो आपको ईश्वर की मार्ग पे लगाए, जो अपनी पूजा करने को समझाए, वहां से सावधान हो जाइए। सबसे बड़ी महामंत्र है राम। राम से बड़ा यही एक नाम है, कलियुग केवल नाम धारा। आपको कोई गुरु नहीं पसंद आ रहा है मनुष्य शरीर में, किसी को मत बनाइए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान शंकर को गुरु बना लीजिए, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब हमारे यहाँ तो सब गुरु हैं। अगर वो अपनी पूजा करने को बता रहा है तो आप सचेत हो जाइए। राम कृष्ण का द्रोह बता रहा है, जैसे 18 महापुराण है, वो पुराण भी बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन महापुराण क्यों कहे गए? क्योंकि जहां रघुवंश और यदुवंश के वंशावली की चर्चा ना हो, यह इतनी पवित्र वंशावली है यदुवंश की, रघुवंश की, इस वंशावली का सिर्फ नाम याद कर ले। राम तो उसमें एक है, कृष्ण तो एक छोटे से है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं। तो आपको इनकी पूरी वंशावली नहीं है तो महापुराण नहीं है। इसलिए आप मैक्सिमम देवी भागवत सुनेंगे, शिव पुराण सुने, तो आपको वही कथाएं लगेंगी कि हम बार बार सुन रहे हैं। क्योंकि राम जी की वंशावली पूरी राम जी की वंशावली है, कृष्ण की वंशावली पूरी कृष्ण की वंशावली है, और तो जो वंशावलियां आएगी वो आएगी। माँ का देवी भागवत है, अब कहीं देवी भागवत को महापुराण में गिना गया? कहीं नहीं। अच्छा, महापुराण क्या है? 18 हमारे महापुराण जी। तो ये वंशावली है, उसमें वंशावली भी है। अच्छा अच्छा।
उसमें यदुकुल की और रघुवंश यदुवंश और रघुवंश की वंशावली है इन 18 पुराणों में, सब में है। सब में। लेकिन और भी बहुत कुछ है, जी सिर्फ वंशावली ही नहीं है। वंशावली तो मान लीजिए 10 अध्याय में 20 अध्याय में खत्म हो जाएंगे। जी जी लेकिन अब 18,000 पुराण और 18 पुराण में किसी में जो है 86,000 श्लोक है, किसी में 24,000 है, किसी में 36,000 है, भागवत में 18,000 है, किसी में 15,000, किसी में 45, मतलब ऐसे से है। जी जी तो सिर्फ वंशावली ही नहीं है, लेकिन वंशावली जब तक ना हो, तात्पर्य रामकृष्ण का जो द्रोह बताए वह कहीं से भी किसी का भक्त नहीं हो सकता। जी जी। जो इन महापुरुषों को स्वीकार न करे और बताए कि ये सब अब नकारात्मक। कोई कहे चंद्रशेखर आजाद को गाली दे, सुभाष चंद्र बोस को गाली दे और वो कहे कि हाँ ये राष्ट्रभक्त है, आप मान सकते हो? जी। और महाराज जी, मुक्ति का जो मार्ग है वह क्या है आपके दृष्टिकोण से? किसी व्यक्ति को इन सांसारिक मोह माया और जीवन चक्र से मुक्त होना है तो मुक्ति का असली मार्ग क्या है? देखिए, सत्यता यह है, मुक्ति आपके मन का बंधन है। ये मन ही आपको मुक्त करता है, मन ही आपको भंवरजाल में डालता है। चाबी वही है, एक सीधा घुमाव खुल जाएगा, उल्टा घुमाव बंद हो जाएगा। फिर जब कहा गया है कि ये जो आत्मा होती है पुनर्जन्म 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 के जंजाल में फंसी रहती है, निरंतर जन्म और मृत्यु को ये भोगती रहती है, और मुक्त होने का जो हम लोगों को अभी तक ज्ञान प्राप्त है कि मुक्त होना मतलब कि ईश्वर के अंश में विलीन हो जाना, हाँ, वह क्या है? ऐसा है, जब आपके अंदर 6 कर्म है, 6 मैल है, जी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, जी, ये 6 चीजों से जब आप मुक्त हो जाए, नष्ट नहीं होती है। आज तक किसी की नष्ट नहीं हुई। 3,60,000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तपस्या की। इंद्र जब घबराए तो मेनका को भेज दिया, मेनका ने पायल छनकाई, कामदेव आए और काम जागृत हो गए। जैसे अग्नि में, वो अग्नि राख के नीचे कभी कभी दबी रहती है, चिंगारी हवा पा करके वो तीव्र हो जाती है। तो मन की चंचलता को ही आप बस में करना है, यही है भक्ति। आप लोगों ने देखा कि भक्ति का क्या मार्ग है, भक्ति किस भाव के साथ होनी चाहिए, और गुरुजी ने जो हमें बताया कि हम लोग मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, मोह से मुक्त होना ही मुक्ति है, और मोह से मुक्त होने के बाद वह सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं जो कि अलौकिक हैं, परालौकिक हैं। और जो लोग थोड़े दिन, आज आप खड़े हैं किसी चौराहे पे, आपको दिक्कत हुई, आपको ताकत की जरूरत है, जय हनुमान करना शुरू कर दिया आपने, वहां से आप निकले, फिर दिमाग आपका अपसेट हुआ, आप नशा करने लगे, फिर वहां से आप आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्थिति आती है, कुछ और करने लगते हैं। तो जो कर्मों का फल होता है वह तुरंत नहीं मिलता है, एक जन्म में नहीं मिल सकता है किसी भी कर्म का फल। तो मनुष्य को बार बार जन्म लेके अपने कर्मों को सुधारने का अवसर मिलता है, जो जीवन मृत्यु का चक्र होता है। देखिए, कर्म हमारे 3 है ना, एक क्रियमाण है जो चल रहा है। अभी हम आपको गाली देंगे तो आप हमको तुरंत गाली देंगे जी। एक तमाचा मारेंगे तो आप भाई 2 मारेंगे तो एक तुम्हारी लोगे, कर्म। और एक होता है संचित जी, एक होता है प्रारब्ध। जैसे हमें अचानक लाभ हानि ऐसा कुछ हो रहा है, ये हमारे प्रारब्ध का भी भोग होगा। हो सकता है हम इस समय सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम किसी को परेशान। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम दोया परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। यह तो पाप पुण्य की परिभाषा पे आप चले गए। जी जी। तो मैं एक कर्म बंधन का कारण है, मैं कर्म जब करोगे तो बंधन में बंधोगे। तो मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप लोगों के विचलित हो रहे मन को एकाग्र करने का प्रयास करूंगा कि जब आप लोग पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं, तो आप बहुत विचलित से हो जाते हैं। मैं लगातार पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मैं परेशान हूँ।
एक जार ले लीजिए, या जीवन एक जार की तरह है, आपके कर्म उसी जार के अंदर है। आप जब पैदा होते हैं तो पूर्व कर्म का जो फल है यहाँ टोटी से निकल रहा है, और इस समय वर्तमान समय में आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सारे पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो जो आपके पाप कर्म है उसको वह जो है पहले निकल रहे हैं, उसके ऊपर पुण्य कर्म संचित हो रहे हैं। तो वह समय जब आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तभी पुण्य कर्म के आपको फल मिलने प्राप्त होंगे। पाप पुण्य दोनों भोगना है हमको। आप नष्ट नहीं होते। जी 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 हाँ, नष्ट तब होंगे जब आप भगवत शरणागति ग्रहण कर लें। सत्य त्रिकाल सत्य है, वो हमेशा ही सत्य होता है। वो आधुनिकता से या ये नहीं कि सत्ययुग में जो सत्य था वो आज मिथ्या हो गया, या कलयुग में। और सत्य बस एक है, सत्य व्रतम त्रिसत्य से सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सिर्फ भगवान राम नाम सत्य, बस। और उसके अलावा भाई यही तो शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्य सत्यम जगत मिथ्या। ये जो भी संसार में हम लोग देख रहे हैं, हम आप सब झूठ है, हम सब स्वप्न हैं। सत्य बस एक है, परमात्मा। परमात्मा का ही अंश आत्मा है। एक बच्चों का सवाल था, श्री कृष्ण जी यादव कुल में जन्म लिए थे या क्षत्रिय? यदुवंशी क्षत्रिय हैं, यदुवंशी क्षत्रिय ही है। क्षत्रियों का दो कुल चला, एक यदुवंश, एक सूर्य से चला उसे रघुवंश कहते हैं, एक चंद्रमा से चला उसे चंद्रवंश या यदु महाराज राजा हुए थे, उसी वंश में यदु महाराज हुए थे। यदु महाराज के ही वंश में यदु महाराज इतने प्रतापी राजा थे, जैसे नाम गोत्र जो आप याद करते हो ना, इसलिए अगर गोत्र न पता हो तो कश्यप गोत्र उत्पन्न हो, हम आप सभी कह सकते हो, क्योंकि कश्यप भगवान से ही सारे देवता भी उत्पन्न हुए, सारे दानव भी, सारे मनुष्य भी कश्यप से ही सबकी उत्पत्ति है। तो कश्यप गोत्री सब है, लेकिन अगर जिनको बीच में, अब जैसे आपके खानदान में, कुल खानदान में कोई बड़ा अधिकारी हो गया, या कोई बड़ा प्रतापी राजा हुए, या कोई बड़े प्रतापी कार्य करने वाले अच्छे कार्य किए, उनके नाम से गांव में, क्षेत्र में आप कुछ सब जानने लगे, जहां होता भी नहीं। बाद में कोई लड़का उनसे भी आगे निकल गया। यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान कृष्ण और भगवान राम वह सामर्थ्य नहीं था? रामवंशी कोई नहीं कहता, रघुवंशी कहता है, यदुवंशी सब कहते हैं, कृष्णवंशी नहीं कहते। इसका मतलब कृष्ण भगवान से भी ज्यादा प्रताप था उनका, इतने प्रतापी राजा लोग थे वो लोग। यदु महाराज महाराज रघु की तो कथा आती, जिस रावण से लड़ने के लिए राम को जाना पड़ा था, यदु महाराज, ये रघु महाराज तो संध्या तर्पण कर रहे थे सरयू के किनारे, वो आया था आक्रमण करने, इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर जल लिया और ऐसे पीछे फेंक दिए। अंततः जाकर के वह अपनी कांच खोल दिया। कांच खोलने का मतलब होता है लंगोट खोल दिया, मतलब वो भगा। हाँ, तो वो स्त्री रूप में हो जाता है, जिसकी कहते भगवा खुल गया, गांव में कहते हैं भगवा खुलने का मतलब वो। और हमारे यहाँ स्त्रियों पर कभी भी आघात नहीं किया गया है, माने जो सरेंडर कर गया तब बाण लौट के आए, इतने प्रतापी थे वो। चक्रवर्ती सम्राट वो भी था, चक्रवर्ती सम्राट महाराज ये रघु भी थे, महाराज दशरथ, सारे लोग थे। अब बताइए, एक ही देश में दो दो राष्ट्रपति कैसे चल रहे थे? लेकिन चल रहे थे। सबसे वो टैक्स लेता था, लेकिन अयोध्या से नहीं लेता था। तो यदुवंशी क्षत्रिय है, यदु महाराज क्षत्रिय कुल से है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रेम सबसे करें, ममता किसी से मत पालिए, यही है मुक्ति का सबसे सुंदर मार्ग। थोड़ा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। आराम की तलब है तो एक काम कर,
आ राम की शरण में और राम राम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।